सीएम रेखा ने उड़िया वासियों को दी ओडिशा दिवस की शुभकामनाएं। सीएम ने ओडिशा के लोगों की तारीफ की। कहा, ओडिशा के लोगों ने दिल्ली को समृद्ध बनाने का काम किया। ओडिशा का स्थापना दिवस कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर समस्त ओडिशा वासियों को पोस्ट कर दी बधाई। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर हुई चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पर की चर्चा। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा बिल पेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओडिशा दिवस समारोह 2025 पर कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि ओडिशा से लाखों भाई बहन दिल्ली आए और न सिर्फ यहां बसे बल्कि दिल्ली को गति देने और दिल्ली को समृद्ध बनाने का भी काम किया। ओडिशा की संस्कृति, कला और इतिहास को पूरे देश ने देखा और सुना है और उन्होंने आप सभी उड़िया भाई बहनों को बताना चाहती हूं कि इस बार का उत्कल महोत्सव बहुत खास है क्योंकि ओडिशा और दिल्ली दोनों जगह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। बड़ी प्रसन्नता है कि दिल्ली में लाखों भाई बहन उड़ीसा से आकर के यहां पे न केवल बसे रहे बल्कि दिल्ली को गति देने का, दिल्ली को समृद्धि देने का काम आप सब ने किया। आप सबको हृदय की गहराई से मैं नमन करती हूं। 1936 में उड़ीसा प्रांत की स्थापना हुई और तब से लेके अब तक उड़ीसा की अनेकों शौर्य गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उड़ीसा की संस्कृति, उड़ीसा की कला और उड़ीसा का इतिहास पूरे देश ने देखा और सुना। आज मैं आप सब उड़िया भाई बहनों को ये कह सकती हूं कि इस वर्ष का उत्कल पर्व बहुत विशेष है क्योंकि आपके घर का भाई आज उड़ीसा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और जहां आप रह रहे हैं दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार है। दोनों जगह आप सबके प्रयास से, आप सबके सहयोग से भाजपा सरकार का निर्माण हुआ जो कि न केवल देश को बल्कि आप सबके जीवन में एक नया इतिहास लिखने वाली है। समृद्धि की नई गाथाएं लिखी जाएंगी और आप सबको मैं ये विश्वास दिलाती हूं कि सभी हमारे उड़ीसा के परिवार जो दिल्ली में बसते हैं, आप सबके सुख दुख की हमेशा दिल्ली सरकार साझी रहेगी, आपके साथ खड़ी रहेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल के अंत तक दिल्ली की 5,500 बसों को मेंटेन किया जाएगा और 2026 तक 11,000 बसें सड़कों पर होंगी। दिल्ली सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहूंगी कि आज की डेट में 6,484 बसेस सड़कों पे दौड़ रही है जबकि 11,000 बसेस का रिक्वायरमेंट दिल्ली को है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी दिशा में आदेश किए हैं, जिसमें से टीटीसी की 2400 बसें सीएनजी हैं और लगभग 1727 बसें ईवी हैं और डिम्स की 1750 बसें सीएनजी हैं और 400 बसेस ईवी हैं। इन सारी बसेस के होने के बावजूद भी 6,484 इस साल के आखिरी में ये बसेस केवल 3850 रह जाने वाली हैं क्योंकि 3,000 बसेस जो हैं वो इस दिसंबर तक रिटायर हो जाएंगे। ये 3,850 बसेस जो रह जाएगी इसकी संख्या फिर से किस प्रकार से बढ़ाई जाएगी उसकी प्लानिंग हमने की है कि आते ही सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने 2800 बसेस का ऑर्डर प्लेस किया और ईवी बसेस तो इस साल के आखिरी तक हम
जो 3850 बसेस रह जाएंगी वो, उसमें 1500 बसेस और ईवी व्हीकल और 2800 बसें ये जोड़ करके कोशिश करके लगभग 5500 बसेस ये इस साल के आखिरी तक उसे मेंटेन करेंगे और 2026 तक पूरी 11000 बसेस को ऑन रोड हम लेकर के आएंगे। इस काम के लिए दिल्ली सरकार दृढ़ संकल्प में है, किसी भी तरह की कोई कोताही उसमें ना रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिल्ली को उसकी बसेस दी जाए। ओडिशा के स्थापना दिवस पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बधाई दी। प्रवेश साहिब सिंह ने लिखा कि सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और गौरवशाली इतिहास से सुशोभित भूमि ओडिशा के स्थापना दिवस की समस्त ओडिशा वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। सदन में मंत्री प्रवेश वर्मा बोले। उन्होंने कहा कि जो लोग 10 साल तक सत्ता में रह रहे हैं उन्होंने इतनी गलतियां की हैं कि हमें चीजों को ठीक करने में समय लगेगा। यहां कई सदस्यों ने बताया कि 100 वर्ग गज और यहां तक के 25 वर्ग गज तक के छोटे घरों में रहने वाले लोगों को लाखों रुपए की बिजली बिल मिल रहे हैं। जाहिर है कि पिछली सरकार चुनाव से पहले नागरिकों को डराने और दबाव बनाने के लिए इस तरह के अत्यधिक बिल भेजकर धोखाधड़ी में लगी हुई थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया था कि यदि उनकी सरकार सत्ता में लौटी तो सभी बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे और किसी भी भुगतान की आवश्यकता नहीं। ये जो लोग 10 साल सत्ता में रहे ये इतने पाप करके गए हुए हैं कि हमको समय लगेगा इनको ठीक करते करते। मगर ये जो सारे सदस्यों ने एक बात कही है कि 100 गज के मकान में भी लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, 25 गज के मकान में भी लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले जो सरकार थी उन्होंने ये बदमाशी करी है कि ऐसे लोगों के घरों में लाखों रुपए के बिल भेजकर उनको डराया जाए, धमकाया जाए। और जो उस समय के मुख्यमंत्री रहते थे वो ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम सभी को माफ कर देंगे, बिल आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपको लाखों रुपए के बिल। तो इस तरीके से उनको डराने का भी काम किया। अभी हमारे सदस्य मारवा जी कह रहे थे हमारे मान सम्मान की रक्षा कीजिए क्योंकि नई नई सरकार बनी है। तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति में वक्फ संशोधन विधेयक पर जो चर्चा हुई है वह भारत के संसदीय इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई है और मैं संयुक्त समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद और बधाई देता हूं। अब तक विभिन्न समुदाय के राज्य धारकों के कुल 284 प्रतिनिधि मंडलों ने समिति के समक्ष जो है अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए हैं। बता दें कि 25 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों ने भी अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की हैं। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024। अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली के लिए जो है 1 लाख करोड़ रुपए का बजट देने के लिए देशवासियों को 12 लाख तक की इनकम टैक्स छूट देने के लिए देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बहुत आभार। आपका कुशल अनुशासनात्मक नेतृत्व हम सभी के लिए अनुकरणीय है।
उधर वक्फ बोर्ड पर संशोधन को लेकर दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा कि वक्फ बोर्ड संशोधन जरूरी है क्योंकि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा और स्वामित्व विवाद बड़ी समस्या है। कानूनी दस्तावेजों की कमी से गलत तरीके से संपत्तियों पर कब्जा होता है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन्यजीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर मीरी पीरी के स्वामी को ज्योति दिवस पर बधाई देते हुए लिखा कि मीरी पीरी के स्वामी गुरु हरगोविंद साहिब की ज्योति दिवस के अवसर पर गुरु चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। वक्फ बोर्ड में पिछड़े मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के लिए वीरेंद्र सचदेवा ने पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापन किया। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुसलमानों की हिमायत के लिए, गरीब मुसलमानों की तरक्की के लिए, वो मजलूम तबका जो मुसलमानों में इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया, चाहे वो बेवा औरतें हो या 3 बच्चे हों, उन सबकी तरक्की के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज अमेंडमेंट बिल, मैं तो कहता हूँ उसे अमेंडमेंट बिल की जगह फर्स्ट इम्प्रूवमेंट बिल भी कह सकते हैं, वो लाया जा रहा है। उधर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंदिराज ने विधानसभा सचिवालय स्थित कार्यालय में आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ में बैठक संपन्न हुई है और बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, तैयारियों और समुचित व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उधर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप के राष्ट्रीय संयोजक पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली का करोड़ों रुपए लूट लिया अरविंद केजरीवाल ने। प्रदूषण के नाम पर 22 करोड़ का स्मॉग टावर जो है 1 साल में ही जंग खा गया, अब वो बंद पड़ा है। सिर्फ ऑड इवन के नाम पर आपदा ने 53 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए हैं और क्या कुछ कहा। केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के नाम के ऊपर भी लगभग 54 करोड़ रुपए ऑड इवन पर लूट कर ले गए, लगभग 23 करोड़ रुपए के स्मोक टावर लगा ले, वो जो चले ही नहीं कभी। 350 बसों का टेंडर निकाला था इलेक्ट्रिक बसों का, लेकिन जब पैसे नहीं मिले, रिश्वत नहीं मिली तो 3 साल बाद उस टेंडर को रद्द कर दिया। इस तरह से पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने के नाम के ऊपर नकली सर्टिफिकेट बनाए गए। 1,08,000 ऐसे सर्टिफिकेट सब ढूंढे हैं कैग रिपोर्ट में जो नकली बने गए। सेम टाइम के ऊपर 78,000 के आसपास सर्टिफिकेट एक ही टाइम पर बनाए गए। लगभग 7,500 ऐसे सर्टिफिकेट हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने गर्मियों के लिए नियोजित कटौती के लेकर जो है कहा है कि हर साल गर्मियों के लिए नियोजित कटौती होती है और इस साल हम समर एक्शन प्लान के तहत ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ा रहे हैं ताकि पीक पावर डिमांड के दौरान दिल्ली वासियों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है फेक अकाउंट्स और झूठे आंकड़ों से अफवाहें फैलाने में माहिर है। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने आगे कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी नेता चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर फेक नैरेटिव फैलाकर माहौल खराब करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आने के लिए डिक्लेयर्ड आउटेजेस कर रहे हैं, वे लोग इसलिए शोर मचा रहे हैं कि सरकार दबाव में आकर इन आउटेजेस को रोक दे और जनता के लिए जो तैयारी गर्मी की करनी है हम उसे न कर पाए। मगर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली ये सरकार तमाम आरोपों को अपने ऊपर झेलेगी, तमाम दुष्प्रचारों को झेलेगी, उससे लड़ेगी। मगर केवल 40 दिन पुरानी ये सरकार दोषारोपण न करके दिल्ली की जनता को आने वाली गर्मी में निर्बाध अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देने के लिए काम करती रहेगी। उधर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने सदन में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कल जिस तरह से आतिशी जी ने दिल्ली में भय का माहौल बनाया, मगर ये नहीं बताया कि आतिशी जी 2 बिजली फीडरों से बिजली लेती हैं। आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय आतिशी मरलीना जी 2 बिजली फीडरों से बिजली लेती हैं। उनके घर में 2 बिजली के फीडर जाते हैं जी, 2 फीडर। आज मैं आतिशी मरलीना जी के घर की बात कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने कल
झूठ फैलाकर, फिर झूठ फैलाकर, फिर दिल्ली में भय का वातावरण बनाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की कोशिश की। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन के आवास पर आयोजित ईद मिलन समारोह में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। इस खास मौके पर साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता समेत राजनीति, समाज सेवा, मीडिया और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। समारोह में मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तरह तरह के पारंपरिक व्यंजन, खासकर शीर, खुरमा और बिरयानी ने महफिल की रौनक बढ़ा दी। सभी ने मिलकर ईद की खुशियों को साझा किया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि यहां गंगा जमुनी तहजीब की झलक साफ देखने को मिली। अलग अलग समुदायों के लोग एक साथ मिलकर त्योहार की खुशियों में शरीक हुए, जिससे कि यह संदेश गया कि ईद सिर्फ एक धर्म का त्योहार नहीं बल्कि पूरे समाज की खुशी का प्रतीक है। शहनवाज हुसैन के यहां पर भाईचारे की मिसाल जो है देखने को मिली है। दिल्ली से ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर अलग अलग समुदाय के लोग जो है शरीक हुए। शहनवाज हुसैन ने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। यहां पर साफ तौर पर भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई जानी मानी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में पहुंची। शहनवाज हुसैन ने इस ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। आप यहाँ पर आई हैं इस पूरे प्रोग्राम में, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आए? मुझे वाकई में बेहद बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि रेनू हुसैन जी हमारी मित्र हैं, हमारे साहित्य जगत से हैं। वो बहुत ही सुप्रसिद्ध शायरा हैं और हम उनकी मित्र हैं, मैं और हमारी सुनीता बंसल दीदी, शोभना श्याम जी। तो हम आए हैं यहाँ पर और मैं तो ये कहूंगी कि मंदिर मस्जिद में क्या रखा है, हमसे तो कबूतर अच्छा है जिसने ये भेद मिठा रखा है। और यहाँ पे आके मुझे वैसे भी इतनी खुशी मिली है कि उन्होंने नवरात्रि स्पेशल और हमारे सारे मित्र मंडली जो आए हुए हैं, और मेरी किताब को 2008 में शहनवाज हुसैन जी ने मुझे सम्मानित किया था हिंदी भवन में, मेरी रिश्तों की सुगंध आई थी। उसके बाद मैं आज ही देख रही हूँ, उन्हें मिल रही हूँ। और वैसे भी शहनवाज हुसैन जी से जब भी मैं टीवी पर उनको सुनती हूँ, वो इतने विनम्र और इतना मतलब बहुत ही सॉफ्ट है कि मुझे लगता है कि मतलब क्यों दुनिया ने ये भेद बना रखा है। और अभी हमारी बहुत सारे मित्र साहित्यिक बंधु आने वाले हैं और आज हमें बहुत सारे नितिन गडकरी जी, हर्षवर्धन जी और भी अभी वो मिले थे। तो कई हमें नेता, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। तो ये मेरे लिए तो एक बहुत स्पेशल, सो स्पेशल टाइम है कि इतनी खुशी हमें मिल रही है। और मैं एक बारी उनके लिए ये कहना चाहूंगी, शहनवाज हुसैन जी के लिए 4 पंक्तियां उनके लिए दे रही हूँ कि फूलों जैसा मन हो जिसका, कांटों की बिसात है क्या, चंदा जैसी शीतलता हो, तारों की फिर बात है क्या, थोड़े से ही लोग बहुत हैं, निर्मल निश्चल मन वाले, जिस पर कृपा रहे राम की, दुश्मन की औकात है क्या। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मिलकर भी अच्छा लग रहा है और ये पूरा कार्यक्रम बहुत शानदार है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ की, बहुत ही प्यारी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? शहनवाज हुसैन जी ने सभी को इनवाइट किया है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, आपको कैसा लग रहा है? मैं सुनीता बंसल हूँ दिल्ली से और वरिष्ठ कवित्री हूँ, गीतकार भी हूँ, समाज सेविका भी हूँ। और मेरी उनसे फ्रेंडशिप काफी दिनों से है। मेरे वो गजलकारा हैं, गीतकारा हैं, उन्होंने ही हमको आमंत्रित किया है। और मेरे जब मैं कवित्री सम्मेलन किया तो वो भी मेरे यहाँ आई और उन्होंने बहुत अच्छी गजलें पढ़ी। और यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हुआ है। और बहुत ही लोग सब बहुत ही सरल स्वभाव के लोग हैं,
इतनी सुंदरता से वो मिली हमको गले मिल करके। फिर शहनाज साहब के साथ में हमारी फोटो खींची। फिर हमें विजय जौली जी मिले जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो मेरे पुराने मित्र हैं, पुराने हम लोगों के जान पहचान के। तो हम लोगों ने उनके साथ बात की, बहुत अच्छा लगा। और शहनाज साहब का तो बात क्या करें कि वो तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, इलेक्शन कमीशन के सदस्य हैं, पर रेणु जी बहुत ही सरल स्वभाव की लेडी है और वो बहुत अच्छी कवित्री है, कलाकार है। उन्होंने बुलाया हमें प्यार से और हम भी चले आए उनको निहारते, हम भी चले आए उनको निहारते। उन्होंने बुलाया हमें प्यार से और हम भी चले आए उन्हें निहारते। बस ऐसे ही करते करते कारवां चलता चला जा रहा है। कुछ लोग मिल रहे हैं हमारे मिलने वाले यहाँ पॉलिटिशियंस जो है, उनसे मिल करके काफी दिनों के बाद मिले हैं तो बड़ी खुशी हो रही है। जौली साहब मिले हैं, अभी मनोज तिवारी जी भी आई हैं, उनसे भी मिलना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।